नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज रात 2 बजे इस रूप में आपके घर आएंगे यह देवता, जिनका सम्मान आपको पूरे दिल से करना है, जिनका आतिथ्य सत्कार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज की वीडियो में वो ज्ञान आज हम आपको प्रदान करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने भी वीडियो को देखा तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सच्चे मन से सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अभी के अभी जय माता दी, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। यकीनन दोस्तों, आज आपका काम होगा ही होगा। यकीनन दोस्तों, आज आपको फ़ायदा होगा ही होगा और फ़ायदा मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए दोस्तों, भगवान कब किस रूप में हमारे घर आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। कभी भी भगवान हमारे घर दस्तक दे सकते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने में पहचान नहीं पाते। कई बार हमारे घर पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम तो उसे दुत्कार करके भगा देते हैं। कई बार हमारे घर में कोई बुजुर्ग महिला आ जाती है, रास्ते में कोई मदद करने वाला मदद मांगता है, हम उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने उनकी कभी दिल से मदद की है? क्या आपने कभी दिल से उनका साथ दिया है? कहते हैं भगवान कभी भी किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जो कह रहे हैं, आपकी बात सही होनी चाहिए। किसी को सलाह दे रहे हैं तो सलाह सही होनी चाहिए। आपके घर कोई आ रहा है तो सच्चे मन से आपको उनका स्वागत करना चाहिए। और जब भी कोई अतिथि आपके घर में हो तो उन्हें देखकर कभी भी मुंह नहीं बनाना चाहिए। उन अतिथियों को देखकर कभी भी इंसान को ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि आखिर ही क्यों आ गए, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान आपके घर आ जाए। उसी तरह आज रात्रि 2 बजे संभावना पूरी पूरी है कि भगवान आपके घर पधारेंगे। संभावना पूरी पूरी है कि स्वयं भगवान आपके घर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने घर में दक्षिण दिशा के अंतर्गत शाम 7 बजे एक दीपक जरूर जला करके रखिएगा। कहते हैं जो दक्षिण दिशा होती है वो हमारे पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में जब आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक शाम के समय लगाते हैं तो पितरों का खास आशीर्वाद आपको मिलता है और उस घर में काफ़ी सकारात्मकता भी निवास करती है। इस बात की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो वहाँ आप पूरा पूरा ध्यान रखिए। वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, वहाँ आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी शक्तियों का संचार आपके घर में तभी हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर में तभी हो सकता है जब आपके घर में काफ़ी सकारात्मकता का निवास हो, आपके घर में काफ़ी पॉजिटिविटी हो, जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हो, घर के बड़ों का सम्मान होता हो, घर की नारियों का सम्मान होता हो। माता लक्ष्मी भी ऐसे ही घर में आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में भी देवताओं का आगमन हो, आप चाहते हैं आपके घर में पितृदेवता आशीर्वाद बरसाए, तो एक बात का ध्यान तो दोस्तों आपको रखना ही होगा। और वो ये बात है कि सदैव आपको अपने घर में स्वच्छता रखनी होगी, अपने घर में प्रेम भाव बनाए रखना होगा, अपने घर में हमेशा आपको सुख सौभाग्य बनाए रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, एक बहुत गंभीर बात हम आपको बताना चाहते हैं। कान लगा करके सुनना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय जब कोई भी देवता आपके घर पधारेंगे 2 बजे, चाहे वो पितृ देवता हो या अन्य सकारात्मक शक्तियाँ, तत्काल आपको लाभ उसका प्राप्त होने लग जाएगा। आपकी आंखें खुल सकती हैं, आपके मन में एक भाव आ सकता है कि कोई घर में दस्तक हुआ है। या ये भी हो सकता है दोस्तों, आपकी नींद खुल जाए और आपको अंदर से भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा मिले। भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं होता। जो इंसान भगवान की भक्ति करता है वो जीवन की नैया को पार कर लेता है। ये बात बिल्कुल सत्य है।
तो आप भी उस समय भगवान का नाम जाप लीजिए और 100% आपको कुछ अच्छा सोचना है, उस समय कुछ अच्छा करना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो अचानक से रात्रि को 2 बजे से 5 बजे के बीच नींद हमारी खुलती है, वो कोई साधारण कारण नहीं होता, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इस बड़े कारण का मकसद ये होता है कि हम जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें, हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लें, कुछ बड़ा हम यहाँ पर प्राप्त कर लें। तभी तो ये दिव्य शक्तियाँ हमें इस तरह से समझाती हैं, इस तरह से मोटिवेट करती हैं। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं जो और कोई आपको नहीं बताएगा, ना आपको आपके प्रश्नों के कहीं पर उत्तर मिलेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि रात्रि सोते सोते नींद खुल गई, अब आप सोच रहे हैं रोज़ नींद खुल रही है, कारण क्या है, कोई और कारण। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ ही तो आपको जगाती है कि आप उठिए और भगवान का आप नाम जाप लीजिए। उनका कहना यही है और वो आपसे यही चाहती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मौका बहुत ही अच्छा है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ही भगवान का नाम जाप लेकर के अपनी मनोकामना वहाँ पर आपको तुरंत और तत्काल रख देनी है। इसी के साथ साथ बेहतरीन अवसर है आपके पास, देवताओं का प्रवेश होने वाला है, पितृदेवता का प्रवेश होने वाला है। तो सुबह सुबह गौ माता को हरा चारा खिला दीजिएगा। गौ माता को हरा चारा खिलाने के बहुत अच्छे फ़ायदे आप महसूस करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाने के बहुत अच्छे लाभ आप महसूस करेंगे यहाँ पर। और आप खुद पाएंगे कि हाँ, गुरुजी ने कहा था, फ़ायदा होने लगा है। अगर आपको कुत्ता दिख रहा है अपने घर की गली में आसपास कहीं भी, तो उसे भी रोटी खिलाना बहुत शुभ माना गया है। उसे भी यहाँ पर अगर आप रोटी खिलाते हैं तो ये वास्तविकता में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है। आपने कल्पना नहीं की होगी, आपके लिए उतना ज़्यादा शुभता लेकर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने घर में हो सके तो मुख्य द्वार पर शुद्ध देसी घी के दीपक जला कर रखने हैं, जिसमें कि आपको घी थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि वो लंबे समय तक जले। और रात्रि के समय तकरीबन 8 या 9 बजे जला करके छोड़ देना है, क्योंकि ये संकेत होता है दोस्तों कि घर में कहीं ना कहीं हमारे दिव्य शक्ति आगमन करेगी। ये संकेत होता है हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। और जब उनका सच में हमारे घर में वास होता है तो सकारात्मकता चरम पर होती है, सकारात्मकता आती है, फिर सकारात्मकता को कोई नहीं रोक पाता। यकीनन दोस्तों इंसान के जीवन में खुशियों की महक भी आती है, जिसे भी कोई नहीं रोक पाता। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके भी बहुत काम आएगी। इसी के साथ साथ घर में आपको अपने मुख्य दरवाजे के पास में एक कांच के बाउल में पानी भर करके भी रखना है। वास्तु के अनुसार ये भी सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। इससे भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं जातक को, और इससे भी लाभ कई गुना बढ़ जाता है, ये बात भी पक्की है। इस बात की भी दोस्तों पूरी गारंटी है। साथ ही साथ हम आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि आपको देवताओं की रोज़ पूजा करनी है, भगवान की रोज़ पूजा करनी है, क्योंकि वो हर किसी के घर नहीं जाते। उसी के घर जाएंगे जो उसे सच्चे मन से बुलाता है, जो उनका ध्यान रखता है, जो उनका कहीं ना कहीं से प्यार करता है, जो उनका ध्यान रखता है, जो उन्हें स्मरण करता है, उन्हीं के घर जाएंगे। आप क्या कहीं बिना बुलाए जाते हैं? तो घर पर भगवान तो तभी आएंगे जब आप उन्हें बुलाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अब हम आपको 2 उपाय बता देते हैं, जो उपाय आपके काफ़ी काम आ जाएंगे। इन उपायों से आपका काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लाभ हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। आखिर क्या है दोस्तों वो उपाय? सबसे पहला उपाय हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको रोज़ाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपना नियम टूटने ना पाए, इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नियम ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। यही नियम आपकी कहीं ना कहीं से मदद करेगा और आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये नियम आपके जीवन में होगा तो आप 100% लाभ प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ऐसे समय में आपको काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, काले तिल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाने हैं, तो देवताओं की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। अब कई लोग होंगे जिनके घर में ब्राह्मण भोज कराने की भी परंपरा होगी, तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन वो सब्जियां आप न बनाएं जो ज़मीन से निकलती हो, जिनकी खेती ज़मीन के अंदर से होती हो, वो सब्जियां आप न बनाएं। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा
कि आपके हाथों किसी भी जीव जंतु द्वारा मार न पहुंचाई जाए, यानी किसी को मार दिया, किसी को भगा दिया, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। छात्रों को सफलता प्राप्त होने की ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। छात्रों को बेहतरीन यहाँ पर परिणाम प्राप्त होने वाला है। छात्रों की ज़िंदगी में ज़बरदस्त यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको गलत संगति, गलत तरीके से, गलत दिशा में भेजने का प्रयास कर रही है तो वो चीज़ें उलझ सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ें आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। आप किसी एक जगह पर टिकेंगे नहीं, क्योंकि आपको एक जगह पर संतुष्टि नहीं मिलती। आपको इधर उधर 10 काम करने में मज़ा आता है, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में इस चक्कर में ज़्यादा उलझना भी नहीं है। किसी एक काम पर ध्यान दीजिए, इधर उधर उलझने की बजाय हमें एक काम पर फोकस करना है, तो वहाँ से एक अच्छा परिणाम हमें नज़र आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक गड्ढे को खोदते हैं पानी प्राप्त करने की अभिलाषा से, हमने थोड़ा सा गड्ढा खोदा और पानी नहीं आया तो हम दूसरा गड्ढा खोदने लग गए, उसमें भी पानी नहीं आया तो हम तीसरा गड्ढा खोदने लग गए। ऐसे कर कर के बहुत सारे गड्ढे थोड़े थोड़े खोदे, लेकिन किसी में से भी पानी नहीं आया। लेकिन अगर दिमाग लगाए और एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना बाकी सब पर आपने मेहनत की है, तो संभावना है कि वहाँ से पानी आ जाए। अर्थात अलग अलग कामों में समय बर्बाद करने से अच्छा है एक ही काम पर फोकस करिए। ये काम अगर आपका हो गया, इस काम में अगर आपकी किस्मत चमक गई, तो फिर तो आपके वारे न्यारे होना तय है। आपको जो जिम्मेदारी मिल रही है उसे बेहतरीन तरीके से आपको निभाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ दोस्तों, परिवार के संग आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। व्यापार में लाभ की दृष्टि से समय बेहतरीन है। इसी के साथ साथ रोजी रोजगार के भी नए अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जिस दिशा में आप पूरे मनोयोग के साथ प्रयास करेंगे उसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। व्यापार में मनचाहा लाभ होगा। इसी के साथ साथ जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं उनके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होने वाले हैं। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे हैं तो इन 10 दिनों में आपकी बात बन सकती है। प्यार भरे जीवन को सुगम बनाने के लिए किसी महिला मित्र की मदद भी आपको मिल सकती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आपके जीवन में चाहे अप आए चाहे डाउन आए, बाहर के लोगों से आपको ये चीज़ें बचा करके रखनी है, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं चाहते। ये लोग केवल और केवल आपको गिरता देखना चाहते हैं। इनके हाथों अगर आपकी कोई भी कमजोरी लगी तो आपकी इज्जत पर बात आ सकती है, क्योंकि ये उस योजना को, ये उस बात को सार्वजनिक करके आपको नीचा दिखा सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ से संभल के रहें, यहाँ थोड़ा बचकर रहें। जो लोग राजनीति में हैं या राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं, उन्हें बड़ा कदम उठाने से पहले खूब सोच विचार कर लेना है। नौकरी करने वालों को अपने सीनियर से बना करके चलने की ज़रूरत है। व्यापार में धन निवेश करते समय शुभचिंतकों की सलाह लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अर्थ का अनर्थ न हो, इस बात का ध्यान रखें। बोलने करने का, समझने का सब तरीका आपके अंदर होना तो चाहिए। तुला राशि वालों, दिल से तो आशा यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।